अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फिरोज खान 4 साल सज्जल अली के इश्क हासिल में ही गिरफ्तार रहा। अलीज़े फातिमा चीख उठी। फिरोज खान ने अपनी बीवी और बच्चों को घर से निकाल कर सड़क पर किसके कहने पर खड़ा किया? फिरोज के दिलो दिमाग पर शादी के पहले दिन से ही वो थी जिससे फिरोज खान ने बेहद मोहब्बत की। मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था। किसी और की सोच में रहकर मुझसे शादी की। फिर जब फिरोज को वो नजर ना आती तो मुझे मारता पीटता, तशद्दुद का निशाना बनाता और मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा उड़ा के कहता कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें कोई भी काम नहीं आता। मेरी गलती कि मैं इस अनापरस्त के धोखे को मोहब्बत समझ बैठी। ये वीडियो है जी हर उस औरत के लिए जो समझती है कि मोहब्बत कर रहा है कोई मर्द, प्यार कर रहा है कोई मर्द और किसी का माजी भुलाना बहुत आसान होगा। तो ऐसा नहीं हुआ। अलीज़े फातिमा इस वक्त जो इस कर्ब और तकलीफ से गुजर रही है वो बहुत भयानक है, क्योंकि अलीज़े का दावा ये है कि फ़िरोज़ खान ने शादी तो मुझसे की लेकिन वो अपनी उस मोहब्बत के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, मुख्तलिफ मोहब्बत और प्यार आजमाता रहा, मुझे धोखा देता रहा कि शायद वो उसको भुला सके। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के साथ साथ मेरी और मेरे 2 बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और आज हम वहीं पे खड़े हैं जहां से शुरुआत हुई थी। अच्छा जी, फिरोज़ खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है क्योंकि उनकी जो एक्स वाइफ हैं अलीज़े फातिमा, उन्होंने उनको एक लीगल नोटिस भिजवा दिया है जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है। मैं आपको बताती चलूँ कि सज्जल अली भी इस वक्त बेहद परेशान है क्योंकि आपको पता है कि सज्जल अली की तलाक आहत रज़ा मीर से होती है मार्च में और उसके बाद से जो है वो मामला फ़िरोज़ खान की ज़िंदगी में भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अलीज़े के दोस्तों की जानिब से बताया गया है कि अलीज़े और जो ये शख्स है फिरोज़ खान जो कि बड़ा ही अना परस्त है और इसकी अना की वजह से जो है इसने अपने पहले रिश्ते भी ख़राब किए, यानी कि सज्जल अली के साथ इसका रिश्ता सिर्फ इसकी अना की वजह से ख़राब हुआ था क्योंकि सज्जल अली ने कहा था कि मैं मॉम फिल्म करना चाहती हूँ, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, मैं हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ, जिस पर इसको एतराज़ था। उस वक्त उसको सज्जल अली से ये मसला था कि ये एक औरत हो के मुझसे आगे क्यों निकल रही है, मेरी फ्यूचर की ये वाइफ है। मंगनी के हवाले से इसकी बहन भी कहा करती थी कि वो हमारी भाभी बनने वाली है, इनकी मंगनी हो चुकी है और उसको वहां पर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि सज्जल किस तरह से तरक्की की मनाजिर जो है वो तय कर रही है। ये मसला होता है जी, कुछ लोगों में ये मसला होता है कि अगर जैसे हम आहत रज़ा मीर की बात करें, उनकी बीवी उनसे आगे थी, उनकी वजह से उनको जाना पहचाना जाता था, उनके बाप की वजह से उनको पहले जाना पहचाना जाता था और फिर उनकी बीवी सज्जल अली की वजह से उनको जाना पहचाना जाता था, जो उनकी ईगो को हर्ट करता था। और यही मामला जो है फिरोज़ खान और सज्जल अली के रिश्ते में भी था। सज्जल को फिल्में मिल रही थी हॉलीवुड से, बॉलीवुड से, वो तरक्की की मनाजिल तय कर रही थी और इसका मसला ये था कि इसको उसका काम नहीं मिल रहा था और ये अपने आप को कमतर समझता था और इसका मसला सिर्फ ये था कि एक अना परस्त इंसान है, ये अपनी अना से आगे कुछ भी नहीं देखता था। तो अब सज्जल काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी तलाक की वजह से और अब जब उसको रिलेट किया जा रहा है, इनकी तलाक की वजह बनाया जा रहा है क्योंकि जो ये शख्स है फिरोज़ खान, इसने कहीं पर ये बातें की हैं, ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि अब तो सज्जल सिंगल हो गई है, अब मैं चाहता हूं कि शायद मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और इसकी इस बात पर मोहर जब्त की है इसकी एक्स वाइफ अलीज़े फातिमा ने, जिसने ये कहा है कि कहीं ना कहीं इसने मुझसे शादी तो कर ली थी लेकिन मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता रहा, मुझे मारता पीटता रहा। मैं जब प्रेग्नेंट थी यानी कि हमल मेरा था कुछ माह का, ये तब भी मुझे मारा पीटा करता था और ऐसा लगता था कि ये किसी और को सोच रहा है और इसने किसी और को सोचते सोचते मुझसे शादी कर ली। उसके बाद जब इसको मेरे अंदर वो नजर नहीं आती थी तो ये मुझ पर तशद्दुद करता था। यहां पर उनका इशारा जो है सज्जल अली के हवाले से ही है। सज्जल के दोस्तों ने जी उसको फिर कहा है कि तुम जो हो इससे बहुत ज़्यादा दूर रहो क्योंकि इसने पहले तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। इसने अपनी फैमिली, इसने अपने 2 मासूम बच्चों को जो कि कोर्ट में चीखते रहते हैं, रोते रहते हैं, बाप को देख के बिलखते हैं, रोते रहते हैं, मुसलसल रोते रहते हैं, इसने उनकी परवाह नहीं की तो तुम्हारी परवाह कैसे करेगा। मैं आपको बताती चलूँ, फिरोज़ खान इस वक्त जो है मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। लीज़े की तरफ से एक सख्त किस्म का लीगल नोटिस भिजवाया गया है। 19 सितंबर को ये लीगल नोटिस फिरोज़ खान को भेजा गया था जो हफ्ते के रोज़ इसको मौसूल हो चुका है और ख़ुद उसने रिसीव किया है। इस नोटिस में अलीज़े फातिमा की जानिब से कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं, मज़ीद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो अपना जहेज़ और जेवर वापस करने का मुतालबा कर रही हैं जो फिरोज़ खान के घर में है। बैंक लॉकर जो कि अलीज़े फातिमा के नाम पर है लेकिन चाबी फिरोज़ खान ने अपने पास रखी हुई है, वो दे नहीं रहे, जिस पर उन्होंने इस नोटिस में मुतालबा किया है कि मुझे मेरी चाबी दी जाए और मैंने वहाँ से अपने जेवरात निकालने।
इस लीगल नोटिस में कई पॉइंट्स पर बात की गई है। मुतालबा किया गया है जेवर वापस किया जाए, बच्चों को अलहदा घर लेकर दिया जाए, चाहे वो रेंट पे हो या अगर वो खरीद के देते हैं तो अपने नाम वो घर कर सकते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। वो कहती हैं कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ उनके घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि उनके वसाइल इतने नहीं हैं, उनके हालात इतने नहीं हैं। और ये सारी बातें फ़िरोज़ खान बहुत अच्छे से जानते थे। जब मैं उनकी बीवी थी, हमारी तलाक नहीं हुई थी, तब भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे मेरे बच्चों के लिए अलग घर लेकर दे दें। वो कहती हैं कि जी फ़िरोज़ और उनकी फैमिली का रवैया पहले दिन से मेरे साथ अच्छा नहीं था और पहली रात को ही मुझे इल्म हो चुका था कि फ़िरोज़ खान जो है वो मुझ में किसी और को देखकर मुझसे शादी तो कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, मैंने हर तरह से जी जान के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जी शुरू से ही ये शादी मुश्किलात का शिकार थी, जिसमें इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक तो वो खुद अपने पास्ट को नहीं भुला पाए, यहाँ पे उनका इशारा सज्जल अली की तरफ है। एक वो अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे, दूसरा उनकी फैमिली जो है उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। उनकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रही है। फिरोज़ वो कहते हैं कि मुझे जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे। हमल के दौरान जब फातिमा जो उनकी 7 माह की बच्ची है, हमल के दौरान भी वो कहते हैं जी अलीज़े पर तशद्दुद किया करते थे, उनको मारते पीटते थे। हमल के दौरान मारना ये तो मतलब एक ऐसी बात है कि मैं कहती हूँ कि मैं औरत हूँ, इस वजह से इस बात को नहीं गलत समझती। मेरी जगह कोई भी इंसान हो, एक औरत प्रेग्नेंट है, आपका बच्चा वो पैदा करने लगी है, आप अगर इतनी तजलील कर रहे हैं, आप उसको हमल के दौरान मार पीट रहे हैं, तो आप अलीज़े के साथ साथ उस बच्ची जो कि उनके पेट में है उसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बच्चे को, माँ को उस हालत में नुकसान पहुँचाना, ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जो लोग कहते हैं कि इन पर इनके ड्रामों का बहुत ज़्यादा असर है। जिस तरह से ये ड्रामों में काम करते हैं, इनकी असल पर्सनैलिटी इस तरह से है। देखें, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कब तक जी औरतों पे जुल्म सितम होते रहेंगे। अगर आप सज्जल अली से शादी करना चाहते थे, आपने उनको अजियत का निशाना बनाया, आपने उनको मारा, उनका रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो गया, तो आपको कोई हक नहीं था कि आप किसी और औरत की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करते, ये सोच के कि शायद ये भी वैसी होंगी तो मैं इसलिए जो है उनसे बदले लूँ, या उनको सोच कर आपने शादी की। तो इतना जालिमाना रवैया अपनाया गया जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। 15 अगस्त के हवाले से वो कहती हैं कि अचानक से फ़िरोज़ खान को क्या होता है मुझे नहीं समझ आती। इससे पहले आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुल्तान जो उनके बेटा है 3.5 साल का, और फातिमा जो कि 7 माह की बच्ची है, मुझे घर से बाहर, हम तीनों को घर से बाहर निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिया। और वो कहते थे, बार बार बोल रहे थे कि तुम वो नहीं हो जिससे मैं शादी करना चाहता था, तुम वो कभी भी नहीं बन सकती, तुम घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे वो मिल जाएगी जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ। अब आप ये देखें ना, अगर इस तरह से वो बातें करेंगे, इस तरह की कहानियाँ वो सुनाएंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, समझ तो आएंगी। सुल्तान के स्कूल के अखराजात के हवाले से अलीज़े कहती हैं कि बड़ा महंगा स्कूल है, दोनों बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपया दिया जाए क्योंकि बच्चों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मेरे वालिदैन के वसाइल नहीं है। अब समझ आती है जी, फ़िरोज़ खान ने इस तरह की मतलब मिडिल क्लास खातून से शादी इस वजह से की कि उनको मारे पीटें, जो वो सज्जल अली के साथ नहीं कर पा रहे थे, उनकी कोशिश थी कि वो अब इनके साथ करें और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। बड़े दुख और तकलीफ की बात है, लेकिन अब एक नया नोटिस भेजा गया है जिससे इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। अब देखते हैं कि जी नोटिस का जवाब दिया जाता है या फिर अलीज़े इनको अदालत में घसीटती हैं।